गुजरात में चुनाव आ रहे हैं और चुनाव को देखते हुए पीछे अभी 2 हफ्ते पहले जो दिल्ली में बवाल मचा, हमारे जो मंत्री साहब थे राजेंद्र पाल गौतम जी, उनको हटाया गया, उनकी जगह एक दूसरे अपने ही समाज के जो दलित हैं उनको मंत्री बनाया गया है। और उस दौरान में जो हिंदू देवी देवताओं की छवि खराब हुई थी, उनके अकॉर्डिंग 22 प्रतिज्ञाएँ जो बाबा साहब ने दोहराई थी वही दोहराई गई थी और उनके आधार पर जो बीजेपी ने बवाल मचाया कि हमारे हिंदू देवी देवताओं का अपमान किया गया है, इसीलिए उन्हें रिजाइन देना पड़ा अपने पद से। और अब बात आई है क्योंकि उस पूरे प्रकरण में केजरीवाल जी और उनके जितने भी मंत्री थे, एक भी कार्यकर्ता सहित कोई उनके पक्ष में नहीं आया, राजेंद्र पाल गौतम जी के पक्ष में, क्योंकि बात थी हिंदू देवी देवताओं के अपमान की। लेकिन वहाँ अपमान नहीं हुआ। और अब बात आती है गुजरात इलेक्शन की। केजरीवाल जी नोटों की बात करते हैं कि नोटों पर गणेश और लक्ष्मी की मूर्ति होनी चाहिए, क्योंकि गुजरात जो स्टेट है उसमें ज़्यादातर मारवाड़ी जो लोग हैं वो लक्ष्मी गणेश की पूजा करते हैं और वोटिंग का मामला है, इलेक्शन का मामला है, इसलिए एक और मोदी जी की तरह उन्होंने जुमला स्टार्ट कर दिया है हमारे केजरीवाल जी ने कि नोटों पर मूर्ति होनी चाहिए। बिल्कुल ये बात सरासर गलत है, क्योंकि नोट पर ऑलरेडी हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की मूर्ति है और उस पर हमारा जो चिन्ह है, राष्ट्रीय हमारा जो सिंबल है अपने हमारे भारत का, उस पर 3 जो शेर दिखाई देते हैं उनका है, ऑलरेडी है। तो रिजर्व बैंक से पास। केजरीवाल जी ऐसा कैसा बदली पलटी कैसे मार रहे हैं? वो तो भगत सिंह को और अम्बेडकर को मानते हैं, उनकी विचारधारा पे। अभी तो देखिए आगे आगे होता है क्या, वो कितनी पलटी मारेंगे। जो बनिया हैं वो बनने के लिए पैदा हुए हैं। उन्होंने कभी श्री राम की बात करते हैं, कभी गणेश जी की, कभी लक्ष्मी की, कभी किसी की, वो हिंदू देवी देवताओं की बात करते हैं। वोट लेने के लिए बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर और शहीद भगत सिंह की मूर्ति लगाने का ऐलान करते हैं कि पंजाब स्टेट में और दिल्ली स्टेट में हर सरकारी ऑफिस में बाबा साहब और भगत सिंह की मूर्ति होनी चाहिए। जो उनका जो पीछे का जो उनका चेहरा था, जो दोहरी मानसिकता है उनकी, वो दिखाई दे गई है इस समय, क्योंकि दिल्ली के दलित पूरी तरह पहचान चुके हैं कि ये झूठे वादे करते हैं और बाबा साहब और भगत सिंह का नाम लेकर हमसे वोट लेते हैं। जो दिल्ली में अब की बार इलेक्शन जब भी कभी भी होगा, इन्हें वोट नहीं दी जाएगी, क्योंकि यहाँ के दलित पूरी तरह से समझ चुका है। अब बात आती है मारवाड़ियों के और गुजरात की। तो गुजराती जो हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा बिजनेस करते हैं और दिवाली का मौसम था, आपने देखा होगा, तो वहाँ पर गणेश और लक्ष्मी जी की मूर्ति पूजा होती है। तो इन्होंने एक जुमला और फेंका अपने वोट लेने के लिए कि नोट पर मूर्ति होनी चाहिए, जबकि ऐसा हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है किसी नोट पर मूर्ति रखना। अनुरोध कर रहे हैं वो, क्या करना है मोदी जी कि नोटों पर जो आप नोट छपेंगे उन पर गणेश और उसकी फोटो होनी चाहिए। हाँ, तो उनके मतलब अर्थव्यवस्था सुधर जाएगी। केजरीवाल जी के कहने से क्या मोदी जी नोटों पर उनकी मूर्ति लगाएंगे गणेश जी की और उसकी लक्ष्मी जी की? बताइए आप, क्या वो अपनी बीजेपी को खत्म करवा देंगे क्या? मोदी जी बीजेपी को खत्म करवा देंगे क्या इस तरह से कह के? वो सीधे सीधे वोट लेने का एक मामला, ना ही तो नोट पर देवी जी, ना तो लक्ष्मी जी आएंगे, ना तुम्हारे गणेश जी आएंगे। ये केवल भावनाओं से खिलवाड़ है। हिंदू देवी देवताओं को आड़ में लेकर वोट लेना चाहते हैं और कुछ नहीं, केवल प्रपंच, झूठा प्रपंच। केजरीवाल 1 नंबर के झूठे इंसान हैं। वोट लेकर जिस तरह से उन्होंने रविदासियों की वोट पंजाब में ली, ठीक है ना, उसी तरह से यहाँ भी इसी तरह से मारवाड़ियों की वोट लक्ष्मी और उसका दिखा के लाएंगे। मनीष तिवारी कह रहे हैं अगर गणेश की या लक्ष्मी की मूर्ति फोटो लगाया जाए नोट पर, तो फिर बाबा साहब अम्बेडकर का क्यों ना हो उन पर? बिल्कुल होना चाहिए। जो कॉन्स्टिट्यूशन के पिता हैं, फादर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, नोटों पे तो उनकी मूर्ति होनी चाहिए थी, उनकी तस्वीर होनी चाहिए थी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की। भाई एक तरफ राष्ट्रीय पिता, एक तरफ राष्ट्रीय बाबा, दोनों की होनी चाहिए थी। तब तो लगता कि हाँ भाई देश जो है संविधान के अनुसार चल रहा है और नोटों पे भी काम चल रहा है। क्या केजरीवाल भटक गए हैं क्या ऐसी अजीब? उनकी मेरे हिसाब से तो उनका जो मानसिक स्तर है वो खराब हो चुका है। वो खराब हो चुका है। आपने देखा होगा वो इतने पक्षपाती हैं कि वो अपने ही समाज के लोगों को, दिल्ली से जो 3 जो राज्यसभा मेंबर बने थे वो भी उन्होंने बनियाओं को ही बनाया था उसमें भी, ठीक है ना, एक ठाकुर थे ना। हाँ, तो सबसे पैसा लेकर बनाया गया है। वो सीधा है 144 करोड़ का जो शराब घोटाला हुआ उसमें पूरा हाथ है उनका और मनीष सिसोदिया का। जब उनकी बात आती है तो सारे निकल के आ जाते हैं, जब हमारे किसी अपने समाज के मंत्री की बात आती है तो बिल्कुल नहीं आते हैं। तो इसका दोहरा जो चरित्र है उनका वो बिल्कुल ठीक नहीं है। और अब ये जो इन्होंने जो बात करी है देवी देवताओं की मूर्ति होनी चाहिए, हो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, हो ही नहीं सकता। केवल वोट लेने के लिए मामला और कुछ नहीं, झूठा नहीं। हवा बनाई जा रही है वैसे। हाँ, माहौल बनाया जा रहा है। केवल हिंदुओं को इकट्ठा करने की बात की जा रही है कि उनकी भावनाओं से खेलकर उनको अपने उसमें। केजरीवाल तो कहते हैं मैं तो शिक्षा पे वोट मांगता हूँ। शिक्षा पे वोट कहाँ मांग रहे हैं? शिक्षा पे वोट दिल्ली में मांगी थी, हो गई वोट। अब
अभी तो गुजरात में तो कुछ शिक्षा का उनका मॉडल है नहीं, ठीक है ना, तो वो कह रहे झूठ बोल दिल्ली मॉडल देंगे ना गुजरात को भी। तो जब यदि उन्होंने शिक्षा पर वोट मांगनी थी तो ये बात क्यों कही कि नोटों पर मूर्ति होनी चाहिए, तो वो गलत है, बिल्कुल सरासर झूठ है, बिल्कुल एकदम। तो ये सब झूठा खेल है। सब झूठा खेल है, प्रपंच है ये। हमारे जो आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी हैं उनको कॉपी करते हैं ये हमेशा। उनको आपने देखा होगा, उन्हीं की तरह बात करते हैं, उन्हीं की तरह कॉपी करते हैं और जुमलेबाजी ऐसे ही देते रहते हैं ये। तो क्या आपको लगता है बीजेपी इसका विरोध कर पाएगी? बिल्कुल करेगी, 100% करेगी, क्यों नहीं करेगी। क्या बीजेपी जो है अपने प्रांत को, गुजरात को, क्या उनके हाथ में दे देगी इस तरह से? बिल्कुल नहीं दे सकती। मतलब गणेश की, लक्ष्मी की फोटो का विरोध करेगी बीजेपी? बिल्कुल नहीं, विरोध नहीं करेगी। मैं विरोध की बात नहीं कर रहा, वो तो मौन रहेंगे। जिस तरह से हमारे मंत्री को जब निकाला था तो केजरीवाल एंड कंपनी पूरी मौन थी, तो इसी तरह बीजेपी भी मौन रहेगी, क्योंकि चोर चोर मौसेरी भाई, समझ रहे हो ना, वो एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं भाई। आरएसएस का बी कॉपी है ना, वो भी भाई बीजेपी की बी कॉपी है। हमारे जो केजरीवाल आरएसएस का आदमी है, देवी देवताओं की बात करता है, सबकी बात करता है वोट लेने की, इसीलिए तो सेम बी कॉपी है। और यदि चला भी गया ना गुजरात तो बीजेपी के क्या कोई फर्क थोड़ी पड़ेगा, कोई बात नहीं, तुम भी ले लो 2-4 स्टेट, क्या परेशानी है। बाद में आने के बाद में यही हाल होगा, बीजेपी जो कर रही है वही करेगी। यदि कांग्रेस बढ़िया राज करती, दलितों के फेवर करती, तो आज कांग्रेस नहीं जाती। इसी तरह बीजेपी भी बढ़िया नहीं कर रही है दलितों के फेवर में, वो भी जाएगी। और एक दिन यदि केजरीवाल भी ऐसे ही हक कराएगा तो वो भी जाएगा डेफिनेटली, ये है बात। झूठ बोल केजरीवाल को वोट नहीं देंगे दिल्ली ना, बिल्कुल नहीं देंगे। दिल्ली में तो समझ गए ना इनका गेम, तो इसलिए दिल्ली में अब जो सब हम खुद वोट नहीं देंगे, कोई वोट नहीं देगा आम आदमी पार्टी को यहाँ पे। आम आदमी पार्टी, हाँ, स्तर गिरेगा बिल्कुल डेफिनेटली, आने वाले समय में आप देख लीजिए, बिल्कुल गिरेगा डेफिनेटली। लेकिन एक तरफ तो ये कहते हैं कि गणेश की, लक्ष्मी की फोटो लगाओ, दूसरी तरफ ये बिल्किस बानो का कोई बात नहीं करना चाहते हैं गुजरात चुनाव में, वो भी तो गुजरात की है। यस यस यस, जो मुद्दे हैं देश के अंदर, बहुत बहुत ऐसे मुद्दे हैं जिन पर बात करनी चाहिए, ये नेता उन पर बात नहीं करते हैं। ये केवल लोगों की भावनाओं से और अब देवी देवताओं को आधार बनाकर उनसे वोट लेना चाहते हैं, क्योंकि जो धर्म का मामला है, धर्म का धंधा कभी ना मंदा। तो जो धर्म का मामला वो सीधा आदमी के दिल से और दिमाग से जुड़ा होता है। वो इतना अंधविश्वासी है, धर्म का अफीम जो इतनी, धर्म की जो अफीम है वो इतनी मतलब लंबे समय तक नशे में रखती है इंसान को, और वहाँ आदमी क्वेश्चन नहीं कर पाता। केजरीवाल भी धर्म के आधार पे चलने लगे, बिल्कुल चलने लगे भाई। गुजरात में जब तो बोला है उन्होंने, आप बताइए, जब तो बोला है कि लक्ष्मी की और उनकी मूर्ति होनी चाहिए, ऐसा क्यों बोलते हैं? जय श्री राम का नारा लगा, जय श्री राम का, जय हनुमान का, कभी डॉक्टर BR अम्बेडकर, कभी शहीद भगत सिंह, मतलब बनाते रहते। जहाँ जैसे स्टेट में जौन से मतलब भगवान होगा, लेटेस्ट जो भी हो, वो उसी को जो लेके आएंगे, उनका यही काम है। तो बीजेपी और केजरीवाल में कोई अंतर नहीं? कोई अंतर नहीं, सेम है, बी कॉपी है। वो भी हिंदू के नाम पर वोट ले रही हैं, देवी देवताओं के नाम पर, राम के नाम पर वोट ले रही है, मंदिर के नाम पर वोट ले रही हैं, हिंदू मुस्लिम करके वोट ले रही हैं। ऐसे केजरीवाल जहाँ मौका देख लेता है, भाई दिल्ली की बात है तो बाबा साहब अम्बेडकर और शहीद भगत सिंह की बात है, और पंजाब में है तो वो भी शहीद भगत सिंह और उनकी बात है, उनके रविदास की बात है। और यदि यहाँ की बात है, गुजरात की बात है, तो गुजरात में भी देवी देवताओं को लेकर आ गए, लक्ष्मी जी, गणेश जी, और हरियाणा में आएंगे तो हरियाणा में कुछ और लेकर आ जाएंगे।